Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम एवरीवन एट माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक वकास। आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो कमिंग वीक है इसमें जो है चार्ट्स को देख के हम देखेंगे कि मार्केट की जो मूव है वो किस तरफ जा सकती है और किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो सकती हैं, बाइंग साइड पे या सेलिंग साइड पे। और इसी तरह फिर हम फंडामेंटल्स को भी मार्केट के साथ जो है वो यहाँ पे देखेंगे, जो कि हम यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री से इसको रीड करेंगे और फंडामेंटल्स जो है ना उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर चार्ट्स को जो है वो अलाइन करेंगे इसके साथ। ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ पे जो कमिंग वीक है ये मंडे को 12 से स्टार्ट है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं चार्ट्स पे। अच्छा जी, यहाँ पे ये वीकली चार्ट है मेरे सामने और ये इचिमोकू को अगर हम यहाँ पे देखें गौर से तो ये मार्केट जो है वो स्ट्रेट अवे बुलिश है इस वक्त। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस एरिया से जो ये मार्केट डाउन आई थी यहाँ पे मार्केट ने करेक्ट किया था। हमारी पिछली जो वीडियोस हैं वो मौजूद हैं और इस वीडियो में मार्केट जो है वो एक प्रॉफिट टेकिंग के सिनेरियो में ज़रूर आई है, लेकिन मार्केट जो है वो बुलिश थी और हर वीडियो में हम बताते रहे कि वीकली में मार्केट बुलिश है और वो मार्केट ने उसी स्टांस को इंटेक्ट रखा। अलबत्ता यहाँ पे एक जो ज़रूरी चीज़ है, अगर आप ये तीन कैंडल्स को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैंडल है ये 4380 का जो लेवल है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें इसको, इस लेवल को, इस लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ, ये असल में अगर आप गौर करें ना तो मैंने अपडेट भी किया था। ये जो ब्रेकआउट था ना, ये ब्रेकआउट था 54353 के रीजन से। तो मैं उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया 3 वीक्स अर्लियर और मार्केट जो है 4550 की तरफ गई। एक मार्केट ने पंप किया और उससे नेक्स्ट जो प्रीवियस जो हमारा वीक था उसमें मार्केट ने फिर इसी एक जो वीकली गेन से उसकी डंपिंग की। और उसके बाद ये जो कमिंग वीक था यहाँ पे, जो अभी यानी जो रिसेंट वीक था हमारा, इसमें मैंने ये अपडेट किया था वेनस विला की जो अपडेट थी, एक फंडामेंटल अपडेट थी वार सिनेरियो। तो इसको मैंने अपडेट किया था और ये बताया था कि मार्केट जो है अब बुल साइड पे जा सकती है, तो बाइंग साइड पे जो है वो अपॉर्चुनिटीज तलाश करके इसमें ट्रेड्स को प्लान किया जा सकता है। तो यहाँ पे फिर आप देखें कि मार्केट ने दोबारा से जो है वो एक पंप शो किया। तो अभी वीकली चार्ट्स पे ऑल्दो मार्केट यहाँ पे बुल है और ये जो मार्केट ने पंपिंग डंपिंग और फिर उसको दोबारा से रिकवर किया, इसको फिलहाल देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो मार्केट किस तरह से कर सकती है। अभी मार्केट जिस लेवल से शाई हो सकती है वो 4550 का लेवल है। हम इससे जो छोटे चार्ट्स हैं वहाँ पे चलते हैं और ज़रा इसका ब्रेकअप चेक करते हैं कि जो 4550 है या 4500 है वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मौजूद है कि नहीं है। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं दोबारा से इधर जाऊँगा। ये जो वीकली चार्ट है ये आपके सामने रखना चाहूँगा और वीकली चार्ट पे ये वाला जो कैंडल स्टिक है इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं। एक कैंडल बुलिश है, उसके बाद ये बिरिश कैंडल है, फिर ये बुलिश कैंडल है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम इसको क्या बोलते हैं, बियरिश सैंडविच। सही है, यानी कि ये एक ऐसा सैंडविच है जिसके अंदर जो है ये बियर मौजूद है, तो ये बिरिश सैंडविच है कैंडल स्टिक के परस्पेक्टिव से। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे और यहाँ पे देखते हैं कि कोई रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट में मौजूद है या नहीं है। अच्छा, डेली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखें ना तो जैसे अभी हमने बात की कि मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है, मार्केट वहाँ पे जो है वो शाई हो सकती है और लेकिन यहाँ पे मार्केट फिलहाल जो है वो स्टेबल है। ठीक है। और फिलहाल जो है यानी ये मार्केट बता रही है कि मार्केट ये जो 4550 है इससे ऊपर जो है वो लिक्विड इसको लिक्विडेट करने के लिए जा सकती है मार्केट। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, यहाँ पे ये हमारे पास है इसका H4 का चार्ट। मैं फॉर द टाइम बीइंग अब इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेंड रीडिंग के लिए होता है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए।
और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पे जो है वो मिलती हैं आपको, जो LTF के चार्ट्स पे आप प्राइस एक्शन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इसका है चार्ट हमारे पास H4 का, ठीक है। H4 का ये चार्ट है, और यहाँ पे कुछ लेवल्स जो हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहेंगे। एक तो अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला, ठीक है। एक तो ये एक मार्केट का लेवल है, इसको जेन में रखें, 4400, 4404, ठीक है ना, 4404 का लेवल। एक तो ये एक आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो H4 का जो सिनेरियो है, इसमें एज सच ये एक लेवल है जहाँ पे, जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट शाई हो सकती है, ठीक है, वो ये वाला लेवल है। ये वाला लेवल जहाँ से जो है वो मार्केट शाई हो सकती है, वो इसका ऑल टाइम मार्केट का हाई है, ठीक है। ऑल टाइम जो हाई है मार्केट का, यहाँ पे जो है वो मार्केट थोड़ी सी शाइंग कर सकती है। और ये एग्जैक्टली जो है ये मार्केट का ये वाला लेवल है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो हमारे पास ये है, ये ठीक है जी। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डॉटेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है। ये रेजिस्टेंस जो है ये मजबूत नहीं है। अच्छा, अब इसके अलावा जो अगर हम सपोर्टिव रीजन्स की बात करें ना, ये वाला जो जोन था ना, ये हमने इसलिए ड्रॉ किया था कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। ब्रेक किया था, उसके बाद जो हमने लेवल्स हाईलाइट किए थे वो 4303, और फिर हमने 4280 का लेवल्स मार्क किए थे, और मार्केट ने वहीं से बाउंस किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब फॉर द टाइम बीइंग मैं इस रेड लाइन को अब यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मैं एक लेवल आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये वाला हो सकता है। यहाँ से भी आप इसको टैप कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये आपके पास ये वाला लेवल है, ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हैं इम्पोर्टेंट सपोर्टिव रीजन्स। और यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ ना, ये थोड़ा सा एक्सटेंड भी होगा टेक्निकल ग्राउंड्स पे। ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे ना, यहाँ पे करें आप इसको 15 तक, ठीक है। तो ये सारा इसका मार्केट के लिए अच्छा बाई का जोन हो सकता है। अप साइड पे अगर मैं देखूं तो ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट जो है वो शाई हो सकती है। चलते हैं H1 ग्राफ पे। अच्छा, ये देखें, हमने अभी जब बात की थी वीकली चार्ट्स पे, तो वहीं से हम मार्केट के जो है इसके जो स्ट्रक्चर वगैरह है इसको आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि वीकली चार्ट्स के ऊपर मार्केट फिल वक्त जो है वो बुलिश थी, और लेकिन उसी में जो प्राइस एक्शन था वो एक बिरिश सैंडविच के साथ था। तो हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि फर्दर जो है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो किस तरह से जो है वो नज़र आती हैं। ओपनिंग में तो मार्केट एक बुलिश थ्रिल जो है वो दिखाती हुई नज़र आती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे तो इसी लेवल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस लेवल्स देखें ना, ये सारा फिर इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब ये एक बेसिकली सप्लाई एरिया माना जाएगा। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि ये जो है, ये वाला जो सिनेरियो है इसका, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी ऐसा है कि मेरी नज़र में ओपनिंग में मार्केट जो है एक बुलिश थ्रिल दिखा सकती है। अच्छा, हमारा ये वाला जो अपडेट्स हैं, ये वाला NFP वाले दिन जो हमने डिस्कस किया था, उसमें जो है ये पूरा सिनेरियो बताया था, और वहाँ पे मार्केट ने अपसाइड पे आई है, और तकरीबन 4517 का हाई लगाया है। फिर मार्केट आई है, किस एरिया से बाई हुई है, 82 से बाई हुई है। ये बड़ा एक ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म का एक मार्केट का एक बाई एरिया 82 का, सही है। 82 का जो रीजन है, यहीं पे मार्केट आई है। और फिर जो है मार्केट दोबारा से अपना जो मार्केट का जो बाइंग के अंदर मार्केट जो है वो इस एरिया से गई है। तो अब अगर हम अभी देखें
तो फिलवक्त जो है वो ये लगता है कि मार्केट जो है वो अपना जो इनिशियली जो मार्केट का जो आगाज़ होगा वो बुलिश साइड पे हो सकता है। और उसके बाद जो है फिर डिपेंड करेगा, फिर मार्केट जो है कुछ कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद मार्केट फैसला करेगी। अभी मेरी नज़र में मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देखी जा सकती हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एक तो ये है, यहाँ पे अभी मार्केट यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। तो मार्केट अगर लेट से इधर कहीं आती है, ठीक है, 40 तक आती है, 30 तक आती है, इस तरह के किसी रीजन तक आती है, लेट से मार्केट 30-35 तक आती है, और फिर मार्केट यहाँ से इधर इधर आती है और 80 के आसपास यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से सपोर्ट लेती है, या 91 का एरिया जो है ना ये भी अच्छा है। ये देखें ना, 90 का जो रीजन था ये वाला, ये पूरा जोन आप अपना टैप कर सकते हैं। तो 90 से लेके 80, मैं यहाँ पे 80 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मार्केट आए और फिर मार्केट अप साइड पे जाए तो फिर तो ये इसको राइट किया जा सकता है, ठीक है। ये इसको राइट किया जा सकता है इस लेवल के लिए, ठीक है। तो एक तो ये इसके अंदर जो है, एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो मेरी नज़र में वो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है मार्केट के लिए कि मार्केट यहाँ पे है मौजूद, तो मार्केट इधर ऊपर जाए और यहाँ पे एक साइडवेज मूव बनाए ऐसे ऐसे, और फिर मार्केट ऊपर जाए, तो ये भी एक प्लेएबल जो है इसका सिनेरियो हो सकता है। ये सेकंड सिनेरियो है। अच्छा, अब एक और जो सिनेरियो यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ नज़र आता है, एक अट्रैक्टिव सिनेरियो जो है वो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है। बल्कि मैं इसको हटा रहा हूँ, ये मैं इसको दोबारा करता हूँ। ये हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट जो है अभी किस लेवल पे है, 9 पे, ठीक है, 9 या 10 के लेवल पे है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर आए, ठीक है, और यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, और फिर इधर आए, फिर इस तरह की किसी सपोर्ट पे आए, और फिर मार्केट अगर अप साइड पे आती है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। तो ये तीन सिनेरियोज हैं। अब इसमें करना क्या है, करना ये है कि लेट से ये आपकी मार्केट है, ठीक है। तो आपकी जो मार्केट है ये क्या करे, ये जो मार्केट है ये क्या करे, मार्केट के अंदर ये सिनेरियोज हैं, ठीक है। जो थर्ड सिनेरियो है ये अट्रैक्टिव सिनेरियो है। इवन थर्ड के अलावा ये वाली जो सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट मैंने यहाँ पे लिखी है 4320 से लेके या 15 से लेके 4280, ये सपोर्टिव रीजन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, सही है। ये है 4320 कर लें, और यहाँ पे होगा 4280। तो एक तो ये मार्केट का जो एक सपोर्टिव रीजन है ये अच्छा एरिया है, ठीक है, ये एक अच्छा एरिया है, और इसको हम वाइट से डिनोट कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा एरिया मार्केट का यहाँ पे मौजूद है दैट इज़ 4404। एक ये मार्केट का जो है वो एक अच्छा एरिया है कि अगर मार्केट इन एरियाज़ के पास आती है और बाई साइन जनरेट करती है, और बल्कि यहाँ से ऑटो बाइंग भी प्लान की जा सकती है। और इसके बाद ये तो सिनेरियोज हैं जो हम कह रहे हैं कि अगर मार्केट इस तरह से करती है तो एक आइडियल जो सिनेरियो है वो यहाँ पे बन सकता है बाइंग के लिए। वरना यहाँ पे जो इसके जो मार्केट के हमारे पास जो सिनेरियोज हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, एक ये वाला सिनेरियो है, सिनेरियो वन, ठीक है, ये फर्स्ट सिनेरियो है, और ये वाला एक ये सेकंड सिनेरियो, और ये थर्ड सिनेरियो। तो तीन सिनेरियोज मार्केट में बिल्ड होते हुए नजर आते हैं, एक ये फर्स्ट सिनेरियो, ये सेकंड सिनेरियो, और ये जो है ये थर्ड सिनेरियो है। इसमें जो ये फर्स्ट वाला सिनेरियो है, फर्स्ट वाला सिनेरियो, इसके मुझे प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाला जो सिनेरियो है ना, इसमें क्या था, थोड़ा सा मार्केट राइज करे 30-35 तक, फिर मार्केट कहाँ तक आ रही है, ये 80 की तरफ, और फिर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो एक तो ये वाला आपके पास सिनेरियो है ग्रीन के अंदर, सही है, इसको भी मैं ग्रीन कर रहा हूँ, सही है। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो जो ये साइडवेज और फिर मार्केट ऊपर जा रही है, ये भी एक, ये असल में ज़्यादा प्यारा सिनेरियो है। अगर मार्केट इस तरह से करती है तो ये ज़्यादा अच्छा सिनेरियो बिल्टअप होता हुआ नज़र आता है।
ये जो थर्ड सिनेरियो है उसमें ये है कि मार्केट जो है यहाँ से क्या करती है, अपसाइड पे हाई को लिक्विडेट करे, लिक्विडेट करके फिर मार्केट आती है और इस तरह के किसी रीजन से मार्केट सपोर्ट लेती है। चाहे ये फर्स्ट बाई रीजन है या ये सेकंड है, फर्स्ट वाला 4404 और सेकंड वाला 4320 से 4282 80 का लेवल है, और फिर मार्केट अपसाइड पे मूव बनाती है। तो ये थर्ड वाला सिनेरियो है, ये भी जो है एक काफ़ी अट्रैक्टिव जो है ये सिनेरियो है। इन ईदर वे मार्केट यहाँ पे बुलिश है, और मार्केट जो है अपसाइड पे अगर हम बात करें तो मार्केट जो है वो जो एरियाज जो टारगेट कर सकती है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। जो मार्केट टारगेट कर सकती है वो एरियाज क्या हो सकते हैं, वो एरिया हो सकता है 4580 फॉलोड बाई 4650 से 4700 एरिया। ये मार्केट का टारगेट हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, ये मार्केट का टारगेट हो सकता है। सही है। तो ये है, ये हमारे टारगेट्स हैं गोल्ड को लेके। और इसको भी हम क्या करते हैं, ये इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको वाइट कर देते हैं। सही है। वाइट, या फिर ये इसको मैं कर रहा हूँ, बस ये वाइट ही ठीक है। ठीक है। तो ये हैं मार्केट के लिए जो टारगेट एरियाज हैं, वो तकरीबन ये इस तरह से हो सकते हैं। और अब यहाँ पे मुझे मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ख़ुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट को अगर हम यहाँ पे देखें तो तीनों सिनेरियोज के अंदर जितने भी सिनेरियोज यहाँ पे मेंशन्ड हैं, सिनेरियो वन और सिनेरियो थ्री, यहाँ पे बाई ऑन डिप स्टांस है। सिनेरियो वन में जिनके पास, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग कर ली थी 4480, इट्स फाइन, प्रेजेंट रिसेंट बाइंग की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं बाइंग की थी वो इसके एक राइज के बाद जो डिप आएगी यहाँ पे बाइंग करें। थर्ड सिनेरियो के अंदर भी आपको एक अच्छा बाई ऑन डिप मिलेगा, तो फिर आप बाई ऑन डिप के बाद यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे। जो भी एंट्री प्लान होगी वो M5 एम एम M3 या M5 से हो सकती है। ये जो सिनेरियो टू है, ये सिनेरियो टू जो है ना, इसकी एक ब्यूटी है। और इस सिनेरियो में क्या होगा, ये आपको फिर, ये जो सिनेरियो है ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, और क्योंकि ये स्केलिंग का भी मौका देगा। और ये वाला जो सिनेरियो है, बेसिकली ये वाला जो सिनेरियो नंबर टू है, ये फिर इसमें आप ब्रेकआउट पे भी बाइंग कर सकते हैं। तो दिस इज इट फॉर दिस कमिंग वीक। अच्छा, इसमें इस वीक में जो है थोड़ा सा मैं न्यूज़ फैक्ट्री को आपको जो है वो विजिट कराता हूँ, और हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से, ये तो टेक्निकली ये तीन सिनेरियोज हैं, और तीनों सिनेरियोज में एक बाई ऑन डिप का स्टांस है और एक सिनेरियो में ब्रेकआउट भी प्ले कर सकते हैं आप। ठीक है, बाई ऑन रेजिस्टेंस नहीं, बल्कि ब्रेकआउट सिनेरियो जो आपके सामने रखा है वो आप प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अलावा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री को विजिट करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं मंडे वाले दिन तो कोई एज सच न्यूज़ नहीं है। और ट्यूसडे वाला दिन जो है उस पे देखें तो ये की इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारे पास आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन 5:30 बजे CPI। और वेनसडे वाले दिन देन आपके पास PPI है। दोनों की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, यानी मंडे को कुछ नहीं है, और ट्यूसडे वेनसडे दोनों दिन जो है 5:30 बजे आपके पास CPI और PPI आ रहे हैं। थर्सडे वाले दिन अगर हम यहाँ पे देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, तीनों डेटा शाम को 5:30 बजे आना है, और फ्राइडे वाले दिन कुछ नहीं है। तो ये की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, और अगर हम इनको सामने रखें, दोबारा चार्ट पे आते हैं, अगर हम इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सामने रखें तो फर्स्ट जो सिनेरियो है वो बनता हुआ, उसकी जो यानी प्रोबेबिलिटी है वो दैट इज लेस लाइकली। फर्स्ट सिनेरियो सिर्फ किस तरह हो सकता है, ये हो सकता है, ये देखिएगा, फर्स्ट सिनेरियो में कि मार्केट पहले राइज हो, फिर डिप्ले, फिर ऊपर जाए, जब ऊपर जाए तो इधर से हाई को लिक्विडेट करे, और फिर सिनेरियो टू या थ्री की तरफ जाए। ये दोनों ही अट्रैक्टिव सिनेरियो हो सकते हैं, चाहे सिनेरियो टू है या सिनेरियो थ्री है।
इस तरह से गोल्ड के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो आप प्लान कर सकते हैं। बाकी ये हमारा जो चैनल है या इसकी जो वीडियोस हैं, दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आप अपने डिसीजंस अपने तरीके से प्लान करें इसको, सिर्फ आप अपनी जो है जो टेक्निकल इंसाइट्स हैं इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप ले सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। फ़ी अमान अल्लाह।